हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आइए दोस्तों, फिर से कल हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कल हम लोग उपराष्ट्रपति जी को पढ़े थे, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कुछ समझेंगे हम लोग और जानेंगे भी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हों तो अविश्वास प्रस्ताव स्थिति में अपने पक्ष को मत नहीं दे सकेंगे। ठीक है, अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव में। ठीक है, संसद के शासन व्यवस्था को वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये प्रधानमंत्री जी के अधीन होती है। ठीक है, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है, लोकसभा में आवासीय अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी संख्या होनी चाहिए? तो ये 50 संख्या इन लोगों की होनी चाहिए। कितनी? 50। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो वो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, भारत संविधान का अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के उन मंत्रियों की नियुक्ति की मंत्रिपरिषद के आकार में उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान के संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 91 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में किया गया था। ठीक है, संसद का सदस्य नहीं होने का कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है, उससे अधिक नहीं रह सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए कि जिससे संघ और कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो अनुच्छेद 257 पे। ठीक है, आर्टिकल 257 पे। लाभ के पद पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? संसद एवं विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत की राजनीतिक व्यवस्था के कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो ये विधायिका के कार्य अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है, नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री के बाद रक्षा मंत्री कौन बने थे? तो कैलाश नाथू काटो जी। ठीक है ना। नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो CRK पष्टमुगम चेट्टी जी थे। ठीक है, भारत के किस प्रधानमंत्री को विदेश में आकस्मिक निधन हो गया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में नहीं गया, उपस्थिति नहीं किया? तो वो चौधरी चरण सिंह थी, जो एक भी बार संसद में नहीं गए थे अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्या कर रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग किया गया था? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, मंत्रिमंडल का अनुच्छेद मतलब इसमें किया गया है शब्द का प्रयोग। श्वेत पत्र भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, SSC वाले ध्यान दें। श्वेत पत्र जो है, व्हाइट पेपर, भारत संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। ठीक है, इसमें भारत में कोई भी मतलब संविधान निर्मित किया जाता है, मतलब कोई भी आर्टिकल बनाई जाती है तो श्वेत पत्र से उतारा की जाती है। ठीक है, संघीय मंत्रिमंडल की पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित होती है? तो गोपाल स्वामी अय्यर जो थे, गोपाल स्वामी अयंगर के हिसाब से चलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। कैबिनेट मंत्री स्तर के मंत्री और राज्य मंत्री के स्तर के उपमंत्री होते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है। यह एक संवैधानिक निकाय है और जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद
तो यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है, मतलब आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा है आर्टिकल समझते हैं ना अनुच्छेद को। संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद के संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसका कार्य निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। अब आइए हम लोग जानते हैं मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं। ठीक है ना, मंत्रिमंडल हम लोग जाने, कैबिनेट जिसके नाम सुनते हैं, कैबिनेट मंत्री ने ये कर दिया वो कर दिया, तो इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, पहला इसका क्या क्या नियम है, इसके रूल क्या रेगुलेशन है, इसमें कैसे कैसे लोग, मतलब कैसे इनका निर्माण होता है, मतलब कैसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ठीक है, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या करा, 44वें संविधान संशोधन, मतलब 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो संशोधन हुआ 1978 में, 1978 में, तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया और संविधान के मूल पाठ में नहीं था ये, नहीं तो ठीक है, नहीं तो मंत्रिमंडल ये संविधान के संशोधन करके 1978 ईस्वी में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया, मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। ठीक है, क्या कर रहा है, 3 नंबर टॉपिक क्या कर रहा है, व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल और सदैव मंत्रिपरिषद शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों का कार्य निर्धारण करता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसमें एक और बचा है बस, नीतिगत निर्णय और क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है और यह निर्णय क्रियान्वय की निगरानी के लिए भी करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से मंत्रिमंडल, कैबिनेट थे। कैबिनेट के बारे में जानेंगे, कैबिनेट में वो कौन कौन से लोग आते हैं बता दे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, उसके बाद से जो भी मतलब आपके सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे, पेट्रोलियम मंत्री हो जाएंगे, ये सारे लोग कैबिनेट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।